आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, जिस क्लास में हमने अभी तक आपको जो है प्रोटोजोआ तक पढ़ा दिया था। प्रोटोजोआ के सभी अलग अलग जो स्पीसीज थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गई थी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसकी एक हिस्सा था, उसे आज कंप्लीट करने के बाद प्रोटोजोआ टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि हमने जिसमें क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसी के साथ हमने डिस्कस किया था आपके साथ, आपको याद होगा, जो है प्रोटोजोवन एंड इट्स डिजीज। तो उसको हमने एक चार्ट के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर लिया था। पीडीएफ आपको सेंड किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा और उसे अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। अब मुद्दा ये बचता है कि सभी टॉपिक के प्रैक्टिस पेपर तो आपके हो गए, लेकिन इसके साथ एक कंप्लीट मास्टर वीडियो आपका प्रैक्टिस पेपर का मिलेगा। पूरे जो है प्रोटोजोआ तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब का एक मास्टर आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसे आपको करना होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोडियम के। आपको बता दें कि आप क्लास 12 के एनसीईआरटी में जाएंगे तो प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल में लिखा गया है। वहाँ पे आप पढ़ेंगे डिजीज वाले चैप्टर में, तो प्लाज्मोडियम के बारे में दिया गया, आप उसे डिटेल में पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और एक प्रश्न की उम्मीद यहाँ से हर बार हर एग्जाम में बनती है और आपको एक नंबर मिल जाएगा। हालांकि हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ और आपको समझा पाएँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो संघ जो इसका फाइलम होता है, फाइलम प्रोटोजोआ होता है। सब फाइलम बात करते हैं तो इसका होता है प्लाज्मोडर्मा, और उसके बाद क्लास स्पोरोजोआ होता है। और जो आपको याद रखना है, इसका आर्डर याद रखना है, हीमोस्पोरोइडिया जो है इसका आर्डर होता है, ये आपको याद रखना है, यही जरूरी है। उसके बाद फैमिली है प्लाज्मोडी, उसके बाद प्लाज्मोडियम इसके जीनस का नाम है। और स्पीसीज 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, वाइबैक्स है, मलेरी है, फैल्सीपेरम है और ओवल। ये 4 स्पीसीज आपको याद रखने। इनसे अलग अलग प्रकार की मलेरिया होती है, इनके अलग अलग डॉट्स बनते हैं आरबीसी में, उसे भी याद रखना है। अलग अलग मलेरिया होती है उसे याद रखना है और अलग अलग डॉट्स याद रखने हैं। और इनसे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी याद रखना है। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, छोटी सी टॉपिक है और हम लोग फोकस करके चलेंगे तो बड़े इजीली इसे कर सकते हैं। कह रहे हैं कि द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड फीडिंग एंड होस्ट। कह रहा है कि ये ऐसे जीव हैं जो कि ब्लड से ही न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, यानी पोषक तत्व इनको कहाँ से मिलता है? ब्लड से। और वो ब्लड कहाँ से मिलता है? इनके होस्ट बॉडी से। मैंने कहा कि एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैरासाइट का जो ग्राफ बनता है, जब आप क्लास 12 के लास्ट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे इकोलॉजी वाले, तो उसमें आपको दिया गया है कि एमेंसेलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है, उसके बाद आपका कॉमनसेलिज्म क्या है। ठीक है, और उसमें आपको, तो वहाँ पर आप देखेंगे पैरासिटिज में 2 प्रकार के पैरासिटिज का जो ग्राफ बनता है प्लस और माइनस का बनता है, यानी इसमें 2 स्पीसीज एक साथ होती हैं, एक को लाभ होता है और एक को नुकसान होता है, यानी हानि होती है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ ऑर्गेनिज्म आर वन हैज बेनिफिटेड एंड वन आर हार्म्ड। एक को लाभ होता है और एक को क्या होता है? नुकसान होता है। मान लेते हैं जैसे कि मॉस्किटो या प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन बॉडी में इंटर करेगा तो प्लाज्मोडियम को क्या होगा? प्लाज्मोडियम को तो लाभ होगा, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है जो कि होस्ट का काम कर रही है उसे क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, जो होस्ट बॉडी होगी उसमें नुकसान होता है और जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें लाभ प्राप्त होता है। ये बातें आप क्लियर कर लिए होंगे। अच्छा, पैरासाइट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंडो पैरासाइट और इक्जो पैरासाइट। जो इक्जो पैरासाइट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, ये बाहर रहते हैं, जैसे मॉस्किटो है, लीच है। ठीक है, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर टीक है, ये सभी कैसे हैं? इक्जो पैरासाइट। जो इंडो पैरासाइट होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जा कर के वहीं पे रहते हैं और वहीं से डिजीज पैदा करते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड है कौन? आप याद रखेंगे तो आपका इंक्लूड होगा, जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम ही है, प्लाज्मोडियम है आपका, टाइफाइड का है, और बहुत सारे हैं जो टीबी का है। ये सभी जो हैं क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर होते हैं। बहुत सारे वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, ये डिजीज जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। व्हिच ऑफ द इंजेक्टेड पैरासाइट्स इनटू द वर्टिब्रेट होस्ट ड्यूरिंग द ब्लड मील्स। और ये पैरा किस में चले जाते हैं? वर्टिब्रेट्स में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्लड से ही भोजन होता है, इसलिए अपने पैरासिटिक बॉडी को होस्ट बॉडी को ढूंढते हुए ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्लाज्मोडियम कहाँ इंटर कर जाता है? ह्यूमन बॉडी में या किसी बॉडी में जो इंटर कर जाएगा जो कि वर्टिब्रेट होंगे। ठीक, पैरासाइट्स ग्रो
विद इन ए वर्टिब्रेट बॉडी टिश्यू बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम टू इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल। कह रहा है कि जब तक ये लीवर में नहीं पहुंचता है उसके पहले किसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, आरबीसी को। ठीक, लाइफ साइकिल की बात करते हैं जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द मलेरिया, आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। अच्छा देखिए, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले मलेरिया की खोज किसने की, तो रोनाल्ड राड नाम के वैज्ञानिक हैं। एक टॉपिक हम करवाएंगे आपको, डबल डोज हमने पिछली बार करवाया था, इस बार कोई नया उसके जगह पे हम ले आएंगे टर्म, तो उसमें हम करवाएंगे जिसमें आपके बहुत सारे डिस्कवरी हैं, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, इन सभी चीज़ों को एक साथ करवाया जाता है, तो वो हम आपको करवाएंगे। या हालांकि ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो की पॉइंट वहाँ पे दी जाएंगी, जो पीएस पॉइंट होंगी या पीएस विजन होंगे, तो वो पॉइंट आप जब करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, माइकोडर्मा क्या है, या आपका जो है डर्मेटोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में वहाँ पे नोट किया जाता है। या लार्वा के बारे में, जैसे पेनेरुला लार्वा किसका है, वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि बाइपेनेरिया लार्वा किसका है, तो इन सब का एक चार्ट बना करके हम आपके नोट्स में मेंशन करेंगे, तो उससे आप कर लेंगे। तो बात यहाँ हो रही थी कि आपने मलेरिया के बारे में सुना, तो मलेरिया की खोज जो थी वो किसने की थी, रोनाल्ड राड नामक वैज्ञानिक ने की थी। बाद में इसके बारे में डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है। ए डिजीज मैंस हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, और ये ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य जो है बहुत दिनों से जो है इससे फाइट कर रहा था। प्लाज्मोडियम ए टीनी प्रोटोजोआ, तो बात यह आई कि होता कैसे, तो पता चला कि मच्छर से फैलता है, लेकिन मच्छर में फैलाने वाला कौन था ये तो पता नहीं था। तो वही कह रहा है प्लाज्मोडियम एक्टिनी प्रोटोजोअन्स इज रिजेंबल्स फॉर दिस डिजीज डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवल, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया ऑफ दीज, उसमें से जैसे कि एक मलेरिया होती है आपकी मैलिग्नेंट मलेरिया काज बाय द प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा। इट इज द मोस्ट सीरियस वन ऑफ द, एक बहुत सीरियस डिजीज होती है, कौन सी, प्लाज्मोडियम, एक कौन है, मैलिग्नेंट मलेरिया। उसके बाद प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स, प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर में इंटर करता है तो स्पोरोजॉइड अवस्था में इंटर करता है, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड, और किसके द्वारा पहुंचता है, मॉस्क्यूटो के काटने के द्वारा। और मॉस्क्यूटो कौन से काटती है, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जब काटती है ते हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करते हैं हम उस चीज़ के क्या हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। आपको बता दें मलेरिया का जो सिम्टम है, डिजीज है, इन सबको हम टेबल वाले में रखे हैं, वहाँ पे टेबल में इसकी जो है डिजीज है, इसका इलाज के लिए हम क्या करते हैं, इसके इलाज के लिए एक दवा आती है जो सिनकोना के वृक्ष से बनता है। सिनकोना एक पौधा है जो कि कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, यानी ये एक तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और सिनकोना की जो छाल होती है, यानी बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, उससे क्यूनेन नामक दवा बनाई जाती है, उसी दवा से मलेरिया का उपचार किया जाता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपने देखा कि इन्फेक्टेड डिजीज होते हैं और मॉस्क्यूटो से फैलते हैं, और कौन सी मॉस्क्यूटो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो से फैलते हैं। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, कह रहा शुरुआत में जब पहुंचता है तो लीवर सेल पहुंचने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। देन अटैक टू द आरबीसी, और उसके बाद किसके ऊपर अटैक करता है, आरबीसी के ऊपर अटैक करता है, रिजल्टिंग इन देयर रैप्चर, और इसके अटैक करने के कारण आरबीसी रैप्चर्ड होती हैं, यानी सेलें फट जाती हैं, और जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं वो मरना शुरू कर देती हैं। द रैप्चर ऑफ आरबीसी आर एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, ये रैप्चर क्यों होती हैं, आरबीसी जो है टूटती क्यों है, मरती क्यों है, इसके पीछे एक कारण होता है कि एक टॉक्सिक पदार्थ निकालता है, यानी विषैला पदार्थ निकालता है, जिसका नाम क्या है, हीमोजॉइन। क्या नाम है, हीमोजॉइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग एवरी 3 and 4 days। कह रहा है कि इसी के कारण जो होता है कि आपको जो है चिल मतलब ठंडा लगना और बहुत तेज़ी से बुखार आना शुरू हो जाता है, किसके कारण होता है, आरबीसी के रैप्चर होने के कारण। और आरबीसी का रैप्चर होना क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक टॉक्सिक पदार्थ रिलीज होता है, किसके द्वारा रिलीज होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा रिलीज होता है। नाम क्या होता है, हीमोजॉइन। क्या नाम होता है, हीमोजॉइन होता है। और ये बुखार आपको कितने दिन तक रहते हैं, 2 से 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक ये बुखार आपके शरीर में बना रहता है।
व्हेन ए फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, काटती है, दीज पैरासाइट्स इंटर द मॉस्क्यूटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। ये कहाँ घुस जाता है? मॉस्क्यूटो की बॉडी में चला जाता है और वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम फ्रॉम द स्पोरोजॉइट्स दैट आर स्टोर इन द सिलेबरी ग्लैंड। फिर से देखते हैं, कह रहा द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम, किसमें? देम मतलब फीमेल एनाफ्लीज में, स्पोरोजॉइट्स एंड स्टोर्ड इनटू द सिलेबरी ग्लैंड, और कहाँ बैठ जाते हैं? स्पोरोजॉइट के रूप में मल्टीप्लाई होते हैं और कहाँ आके बैठ जाते हैं? उसकी सिलेबरी ग्लैंड में आकर के बैठ जाते हैं। व्हेन, तब क्या होता है? दीज मॉस्क्यूटो बाइट ए ह्यूमन। अब ये मॉस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा। पहले क्या हुआ? किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटी फीमेल एनाफ्लीज, उसके बॉडी में पहुंच गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अपना स्पोरोजॉइट अवस्था बनाया, और जैसे स्पोरोजॉइट अवस्था बनाया वो लार में आकर के उसके सिलेबरी ग्लैंड में आकर के बैठ गई। अब स्पोरोजॉइट सिलेबरी ग्लैंड में बैठा हुआ है। इसी बीच में क्या होता है कि जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है, कौन काटता है? मच्छर, मॉस्क्यूटो। द स्पोरोजॉइट्स आर इंट्रोड्यूस इन हर बॉडी, और वो उसके बॉडी में इंटर कर जाता है, देयर बाय, इसी कारण, इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशनड एबव, और ये मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट। ये आपको जानकर के इंटरेस्टिंग है कि मलेरिया पैरासाइट दो होस्ट में अपने लाइफ को कंप्लीट करते हैं, ह्यूमन और मॉस्क्यूटो में, और इसी कारण ये क्या होते हैं? एक वेक्टर के द्वारा फैलते हैं। आपको हम फिर से एक बार कह दें कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन कर लीजिए। टीएचडी पीएचडी के बैच की जो फीस है वो 1999 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। आपको एक ऑफ़र के तहत जो है, चूँकि अभी आपको नोट्स टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं, समय अभाव है, समय कम है, आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है और पैसे का भी शार्टेज, अभी सब लोग कोरोना से गुजर रहे हैं, तो आपको जो इस समय आज की डेट की अगर हम बात करें तो युवा दिवस के अवसर पे आपको 75% तक की छूट दी गई थी। आप 499 रुपये में इस बैच को परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेली के लिए आपका जो फीस है वो यहाँ से घट करके 1999 से घट करके आपकी 60% के साथ कितनी फीस है? 799 रुपये आप पे करके अपने नोट्स को प्राप्त कर लेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं, ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, और लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कह रहा है व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। कह रहा है कि मॉस्क्यूटो जो है एक कोई हेल्दी पर्सन है, और इस हेल्दी पर्सन को मॉस्क्यूटो आकर के, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो आकर के इसको बाइट करती है, और जब बाइट करते तो स्पोरोजॉइट को, जो स्पोरोजॉइट इसके कहाँ थे? सिलेबरी ग्लैंड में थे, किसके? एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, चूँकि उसने इन्फेक्टेड पर्सन को पहले ही बाइट कर चुकी है, तो उसके इन्फेक्ट स्पोरोजॉइट जो होता है उसको क्या काम की? हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर दी। जैसे हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर हुआ, एक कहाँ गया? चलते हुए पहुंच गया लीवर में। कह रहा पैरासाइट यानी स्पोरोजॉइट्स जो आया था वो कहाँ पहुंच गया? लीवर, थ्रू द ब्लड। किसके द्वारा पहुंच गया? ब्लड के द्वारा होता हुआ लीवर में पहुंच गया। आगे देखते हैं क्या होता है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली। पैरासाइट कैसे सेक्सुअल कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। कहाँ पे? लीवर की सेल में। लीवर की सेल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड, और सेल को ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इन द ब्लड। कह रहा है कि अपना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता, मल्टीपल फिजन होता, आपको याद होगा मल्टीपल फिजन के द्वारा ही करते हैं, तो ये पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जैसे ही इसका सारा स्पोर बन जाता है, ये क्या काम करता है? अपनी सेल को फट तोड़ देता है और सारे स्पोर बाहर की तरफ इसके निकल जाते हैं। हो गया। अब कहाँ पहुँचेगा? फिर से ब्लड में पहुँचेगा। कह रहा है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है इन द ब्लड सेल। किसमें? ब्लड की सेल में, और ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल। अब ये क्या काम करेगी? यहीं पे टॉक्सिक सब्सटेंस निकालेगा, हीमोजॉइन, और आरबीसी को मारना शुरू कर देता है, एंड काजिंग साइकिल ऑफ द फीवर अदर सिम्टम रिलेट टू द पैरास। अब कह रहा है कि आपको फीवर आने लगेगा, चिल होने लगेगा, मतलब ठंडा लगने लगा, यानी मलेरिया के सिम्टम आपके बॉडी में अब सीन होना शुरू होंगे। आपको अब पता चलेगा कि आपको मलेरिया हुआ है।
अच्छा, एक चीज़ हमने आपको बताया था पहले कि जब रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल में, तो उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें तीन कंडीशन आती है, आइसोगैमस टाइप का और एन आइसोगैमस टाइप का, ओगैमस टाइप का। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने चलते हैं कौन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने चलते हैं कौन बताइए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर वो दोनों की शेप साइज मार्फोलॉजी समान होती तो उससे हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। लेकिन अगर मार्फोलॉजी समान है लेकिन शेप साइज में अंतर पाया जाता तो उससे ओगैमस कहते हैं। लेकिन अगर, सॉरी, एन आइसोगैमस कहते हैं। अगर मार्फोलॉजी ही डिफरेंस है तो ओगैमस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर दो माइक्रो और जो है मिक्रो, मैक्रो और माइक्रो जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं सेल अंदर न्यूक्लियस, और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फिजन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और गैमीटोफाइट अवस्था ले आते हैं, गैमीटोसाइट की अवस्था डेवलप हो जाती है। और होती कहाँ है, आरबीसी में। कहाँ होती है, आरबीसी में होती है। इसको आप एक बार जा करके वहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। और एक प्रश्न 100% मान के चलिए कि आपके एग्जाम में मिलेगा। एक टॉपिक ऐसी है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलना मिलना पक्का है। अब एक गैमीटोसाइट अवस्था हो जाती है, यही गैमीटोसाइट अवस्था क्या होती है, हमारे ब्लड में टहलती रहती है। अब इसी को फिर से मॉस्क्यूटो, अब तो हम इन्फेक्टेड पर्सन थे तो यहाँ से ब्लड को फिर से मॉस्क्यूटो सक कर लेगी और कर करके फिर लेके जाएगी। अब फीमेल मॉस्क्यूटो में ज़िंदगी चल रही। फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स अप गैमीटोसाइट विद द ब्लड मील, और वो जब ब्लड को पीने गई यानी खाने गई अपने ब्लड को, तो उसका भोजन तो वही है, तो जब भोजन लेने गई ब्लड में तो पता चला ब्लड से, तो उसे पता चला कि जो है उसे मिल गया गैमीटोसाइट अवस्था। यानी जब मच्छर में इंटर कर रहा है तो गैमीटोसाइट इंटर कर रही है, और मच्छर से बाहर निकल रहा है तो स्पोरोसाइट। ह्यूमन में इंटर कर रहा है तो कौन इंटर कर रहा है, जल्दी बताइए। ह्यूमन में इंटर कर रहा है तो स्पोरोसाइट, और ह्यूमन से निकल रहा है कौन, गैमीटोसाइट। याद हुआ, ठीक। फर्टिलाइजेशन इन द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द गट ऑफ द मॉस्किटो। अब मच्छर के गट में यानी जो गट वाल है वहाँ पे उनका क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होने के बाद एक कौन सी अवस्था लाएगा, स्पोरोजॉइट अवस्था लेके आएगा और सलेबरी ग्लैंड में जाकर के बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति में मेच्योर स्पोरोजॉइट फिर निकलेंगे और मच्छर की बॉडी से फिर कहाँ जाएंगे, हेल्दी पर्सन में। और इस प्रकार से यह चक्र कभी मॉस्क्यूटो में कभी ह्यूमन में, कभी मॉस्क्यूटो में कभी ह्यूमन में चलता रहता है। और यही कारण है कि मलेरिया जो है एक घातक रोग के रूप में आ गया, चूँकि मच्छर इसे बहुत तेज़ी के साथ फैला देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हालांकि जब हम लोग वीडियो क्लास करेंगे वहाँ पे हम इसको और डिटेल से आपको समझा पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी आप आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पे एक्सप्रेशन देखेंगे, उसकी चीज़ों को समझाने का तरीका देखेंगे तो आपको बहुत इजली याद हो जाएगा। और मैं बड़े भरोसे से कह सकता हूँ कि आपको एक प्रश्न यहाँ से 100% मिलेगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ। और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर से एक नज़र डालेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि जब मच्छर जो है हेल्दी पर्सन की बॉडी में आता है, जैसे मान लो हम हेल्दी पर्सन है और हमें मलेरिया नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन में कोई मच्छर जो है फीमेल एनाफ्लीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर के आती है स्पोरोजॉइट को, और स्पोरोजॉइट हमारे बॉडी में इंटर कर देती है। इसी बीच में बॉडी में इंटर होने के बाद स्पोरोजॉइट हमारे लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में जाकर के वो क्या काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ए सेक्सुअल माफ करिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद फिर ब्लड में निकल आता है। जब ब्लड में निकल आता है तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड में टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं जिससे ब्लड की सेलें मरने लगती हैं, और जब ब्लड की सेल मरने लगती हैं तो हमको ठंडा लगने लगता है, और साथ में हमें क्या होता है कि मलेरिया के सिम्टम दिखाई शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये ब्लड में ही क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और एक अवस्था लाते हैं जिसका नाम है गैमीटोसाइट। अब हमारे बॉडी में गैमीटोसाइट स्टेज जो है ये मूव कर रहे हैं, लेकिन उसी समय कोई मच्छर आया, मॉस्क्यूटो आई और वो हमारे ब्लड को सक की। जब वो सक करना शुरू की तो उसको एक चीज़ मिल गया, क्या, गैमीटोसाइट। और जैसे गैमीटोसाइट मिला वो उसे लेकर के उड़ गई, और अब उसके बॉडी में कार्यक्रम होने वाले हैं। अब ये क्या काम करेगा, जो गैमीटोसाइट है वो स्पोरोजॉइट्स में बदलेगा, और यही स्पोरोजॉइट फिर जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा। तो ये मान लीजिए मैं था, अब किसी और को काटा तो उसके बॉडी में पहुंच गया, और इस तरह से चलना, इसका सेशन चलता रहता है। ठीक है, हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं, और हमारा सेशन है क्यू ए सेशन, मतलब क्वेश्चन और आंसर सेशन। तो चलिए, आसान है और हमको लगता है 17-18 क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, बेसिक है। और
ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्न रखे गए हैं। इन मलेरिया पेशेंट सफनर ग्रेनुल्स, एक सफनर ग्रेनुल्स जब आप जाएंगे चेक कराने, जब आपको मलेरिया हो जाएगा तो आप जाएंगे चेक कराने, जब चेक कराने जाएंगे डॉक्टर चेक करेगा और चेक करके आपको बताएगा कि आप में जो है वो देखेगा कौन सा ग्रेनुल आ रहा है। अगर सफनर ग्रेनुल आएगा तो आप कहेगा, आरबीसी में चेक करता है तो आपको कहेगा कि आपको मलेरिया हो गया है। ठीक है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में हीमोजॉइन इज फाउंड इन, हीमोजॉइन कहाँ से प्राप्त होता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में? अभी मैंने ऊपर बताया हीमोजॉइन कहाँ से प्राप्त होगा, तो मीरोजॉइट्स स्टेज में। किसमें? मीरोजॉइट स्टेज में ये जो है स्टेज में हीमोजॉइन प्राप्त होता है, यानी जब वो डिवीजन करना शुरू करेगा मीरोजॉइट स्टेज में हीमोजॉइन की क्या होती है, उसे प्राप्ति होती है। देखिए प्रश्न कैसे टेढ़े पूछे जाते हैं, आप पढ़े रहते हैं और टेढ़े प्रश्न में आप फंस जाते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइटिस, इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? जब इंसान को इन्फेक्ट करेगा तो आपको पता है स्पोरोजॉइट अवस्था आ जाती है। और सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है? अभी आपने ऊपर देखा कि सेरिब्रल मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा काज किया जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फीमेल एनाफ्लीज में क्या होता है? गैमीटोसिस्ट अवस्था पाई जाती है। फीमेल एनाफ्लीज में जो इंटर करता, कौन इंटर करता? गैमीटोसिस्ट स्टेज इंटर करता है। मॉरर्स डाट्स किस में पाए जाते हैं? मॉरर्स डाट्स पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। किस में? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। मेच्योर गैमिटोसाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम्स आर फाउंड इन, मेच्योर गैमिटोसाइट किस में पाए जाते हैं? स्टमक में पाए जाते हैं, और किसके? फीमेल के, मॉस्क्यूटो के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मी फार्म मोटाइल जाइगोट इन द, ये तो आपका हो जाएगा कौन सा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम कैसा? डाइजेंटिक, मतलब दो चक्र, दो ऑर्गेनिज्म में इसके चक्र, जीवन चक्र पूरा होता है, एक ह्यूमन बीइंग में और एक मॉस्क्यूटो में, तो डाइजेनिक कहते हैं, डाइजेंटिक कहते हैं। उसके बाद क्रिप्टोजॉइट्स इज स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डेट इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लीवर ऑफ द मैन, किसके? लीवर ऑफ द मैन में जो साइकिल पाई जाती है उसे क्रिप्टोजॉइट स्टेज कहते हैं। मोटाइल स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, मोटाइल स्टेज किसकी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। द सिजोजॉइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? लीवर ऑफ द रेड ब्लड सेल, किसमें? लीवर ऑफ द रेड ब्लड सेल। ठीक। इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन ऑफ द माइन्यूट ग्रेनुल्स आर कार्पसल्स, अच्छा रेड ब्लड कार्पसल्स में पाए जाने वाले माइन्यूट ब्लड जो ग्रेनुल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के, तो उसे माउरर्स डाट कहा जाता है। और उसके बाद माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम, मेगागैमीट और माइक्रोगैमीट आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जो है ये जाइगोट का, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। माउरर्स डाट किस में पाई जाती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लिखी गई, जैसे माउरर्स डाट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सफनर डाट्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, और जीमेंस डाट आप किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरी में पाए जाते हैं। वहीं पे बात करें गैमीटोसिस्ट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट आर फॉर्म इन, गैमीटोसिस्ट स्टेज कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लड ऑफ मैन, मैन के ब्लड में पाया जाता है। सेरेब्रल मलेरिया इज काज बाई, सेरेब्रल मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है? तो आप कहेंगे सेरेब्रल मलेरिया जो काज किया जाता है वो काज किया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा। टर्सेरियन मलेरिया, टर्टियन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, मिल्क टर्टेरियन जो है प्लाज्मोडियम ओवल द्वारा, और कॉटन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा काज किया जाता है। प्लाज्मोडियम वर्गई इज ए पैरासाइट, आप किसका पैरासाइट होता? तो आपका रेड का पैरासाइट होता। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ये टॉपिक आपकी होती इसी के साथ कंप्लीट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।